माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको जैक बोर्ड के क्लास 12 के हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे, ठीक है। इसमें हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है। तो बौद्ध धर्म का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, ठीक है। अब त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट है वो है विनय पिटक। इसमें संघ तथा बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था, ठीक है। इसमें संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। सेकेंड जो है वो है सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध की शिक्षाएं, ठीक है। बौद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में है, तो सुत्त पिटक में, ठीक है, लिखी गई है। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन से जुड़ी हुई बातें सम्मिलित की गई है। इसमें बौद्ध दर्शन का जो रिलेटेड उससे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको अभिधम्म पिटक में लिखा गया। तो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो ये तीनों है, ठीक है। इन तीनों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ बुद्ध ने किस अवस्था में गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, ठीक है। तो सांसारिक समस्या से व्यथित होकर सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। यह आपका ऑब्जेक्टिव तथा जो एक वाक्य में लिखना होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में हुआ था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में और कहाँ पर हुई तथा इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। तो इसका जो उत्तर है वो है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं। तो इसका जो उत्तर है वो होगा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, ठीक है। तो इसमें जो रत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृष्णा के छिन्न हो जाने की स्थिति को बुद्ध ने क्या कहा है। तो इसे बुद्ध ने बुद्ध निर्वाण कहा है। इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची कहाँ स्थित है। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो इस तरह है, सांची भोपाल से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी की तिलछट्टी में स्थित एक गांव है, ठीक है। यह प्राचीन अवशेषों की भरमार है जिसमें बौद्धकालीन तोरण द्वार मूर्तियाँ और पत्थर की मूर्तियाँ मिलती है, ठीक है। सांची में तोरण द्वार मूर्तियाँ और पत्थर की बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती है। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेरा की इमारतें हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है वो अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेरा की इमारतें। इसे आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शाहजहाँ बेगम कौन थी तथा इसकी आत्मकथा को किसने लिखा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका, शाहजहाँ बेगम भोपाल के नवाब की पत्नी थी, ठीक है। शाहजहाँ बेगम भोपाल के नवाब के पत्नी थी। उसका शासनकाल
उन्होंने शासन किया था 1868 से 1901 तक। उसकी आत्मकथा को मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था, ठीक है। तो मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो अंग्रेजी पुस्तक में उसकी जीवनी को लिखा था उसे ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, ठीक है, यानी भोपाल का इतिहास नाम से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सहस्त्र शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो इस तरह होगा, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ इसलिए माना जाता है क्योंकि ईरान ने जरासूत्र जैसे चिंतक, चीन में खुंग, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। इसलिए प्रथम सहस्राब्दी के काल को विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? तो बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था उसे आप अपने बुक में पढ़ेंगे, वो है आपका आनंद, ठीक है। तो ये थे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 से रिलेटेड थे। इसका नेक्स्ट पार्ट आप मुझे कमेंट में बताइए बनाना है कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट में बताते हैं बनाने के लिए तो ज़रूर बनाएंगे। साथ ही इसके अगले चैप्टरों का भी वीडियो बना दिया गया है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।